नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने नए नए वीडियो लाना चाहता हूं, जो हमारे नए निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उनके लिए स्टॉक मार्केट के बारे में जो नए नए अपडेट होंगे वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो नए निवेशक हैं, जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, स्टॉक मार्केट में के बारे में उनको एबीसीडी भी पता नहीं है, उनके लिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा, जिसके माध्यम से वो सब जानेंगे और स्टॉक मार्केट में अपना निवेश बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का वीडियो। म्यूचुअल फंड मीन्स वेलकम, सुस्वागतम। तो आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स मीन्स क्या है। तो बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपसे पैसा लेता है और स्टॉक मार्केट में लगा देता है। तो ये किन के लिए बहुत अच्छा है? जिनको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की इच्छा है, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है या उनके पास वक्त की बहुत कमी है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही आसान और सीधा तरीका है जिसके माध्यम से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स मीन्स दैट फंड, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो आपसे फंड लेता है और स्टॉक मार्केट में लगा देता है। तो एक कौन करता है ये काम? तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो आपसे पैसा लेकर डायरेक्ट शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का काम करती हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग प्रकार हैं इस म्यूचुअल फंड के। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड के प्रकार है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड के टाइप्स है और हमें कौन सा चुनना है। तो चले देखते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। दे तो तीन टाइप के म्यूचुअल फंड हम देखते हैं। पहला है डेब्ट फंड, दूसरा है इक्विटी फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड। ये तीन प्रकार है म्यूचुअल फंड के जिनके जरिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो पहला प्रकार है डेब्ट फंड। अब ये डेब्ट फंड क्या है? तो डेब्ट फंड एक ऐसा फंड है जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स रहते हैं, गवर्नमेंट के जो एफडीज रहते हैं, सिक्योरिटीज रहते हैं, उनमें पैसा लगा देते हैं। ये डेब्ट फंड ज़्यादातर शेयर मार्केट में, कंपनियों में, कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगाते हैं। इसके वजह से ये डेब्ट फंड जो है वो ज़्यादातर सिक्योर माने जाते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होती है और जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन आप जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडीज करते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं और रिस्क भी कम लेना चाहते हैं, तो वो लोग डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये डेब्ट फंड क्या है? जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें पैसा लगा देता है। दूसरा प्रकार है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड जो आपसे पैसा लेता है वो सभी पैसा शेयर मार्केट में लगा देता है। शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियां होती है। जो शेयर मार्केट में मेरे हिसाब से तो 7,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। तो उसमें से अच्छी अच्छी कंपनियां चुनकर उस कंपनियों में ये इक्विटी फंड आपसे पैसा लेकर लगा देते हैं। इक्विटी फंड में पैसा लगाने का एक फायदा है जो रिटर्न बहुत अच्छा देता है, लेकिन एक ध्यान में रखना कि ये रिटर्न अच्छा देता है लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहती है। अगर शेयर मार्केट ऊपर गया तो पैसा बढ़ जाता है, अगर शेयर मार्केट नीचे आया तो पैसा कम भी होता है। तीसरा प्रकार है हाइब्रिड फंड। अब ये हाइब्रिड फंड क्या होता है? तो ये इन दोनों का मेरे हिसाब से तो मैं कहूँ तो एक कॉम्बो है। मतलब क्या है कि हाइब्रिड फंड क्या करते हैं, डेब्ट फंड में भी पैसा लगाते हैं और इक्विटी फंड में भी पैसा लगाते हैं। आधा इधर या 60-40, 70-30 ऐसे करके अलग अलग टाइप के हाइब्रिड फंड होते हैं, अलग अलग कंपनियों के हाइब्रिड फंड होते हैं, अलग अलग मैनेजर इसको मैनेज करते हैं। तो
जिस प्रकार का वो इंटेंशन रखते हैं, जिस प्रकार का वो एग्रेसिव हो तो ज़्यादातर इक्विटी में लगाएगा, कम डेप्थ में लगाएगा। हाइब्रिड फंड में भी दो प्रकार है, एग्रेसिव मतलब ज़्यादा एग्रेसिव करके पैसा लगाने वाला 70 इक्विटी में लगाएगा, 30% डेप्थ में लगाएगा। तो ये तीसरा फंड है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड इन दोनों का कॉम्बो है, डेप्थ फंड और इक्विटी फंड, इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड फंड बनता है। और आपका जो पैसा है वो डेप्थ फंड में भी जाता है, इक्विटी फंड में भी जाता है। इससे क्या होता है, तो क्या जिन लोगों को थोड़ी सी रिस्क लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है और थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो वो हाइब्रिड फंड में पैसा लगा देते हैं। यहाँ पे रिस्क है वो मीडियम रहती है, मॉडरेट किया हुआ है इस रिस्क को। डेप्थ फंड और इक्विटी फंड का मिक्सचर बना के इस रिस्क को मॉडरेट किया है, मीडियम किया है। तो हाइब्रिड फंड आजकल के ज़माने में बहुत पॉपुलर होने लगे हैं। तो अब हमने देखे कि म्यूचुअल फंड के 3 प्रकार हमने देखे, और ये सुन के आपके ध्यान में आया होगा कि म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या है और क्यों ये 3 प्रकार हुए हैं। अब आगे देखेंगे कि डेप्थ फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड जो है वो जो फंड है उनमें से रिस्क और रिटर्न कैसे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि डेप्थ फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा देते हैं, आपने अभी सुना। इक्विटी फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता है, डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, और हाइब्रिड फंड जो है वो डेप्थ फंड और इक्विटी फंड में पैसा लगा देता है। अब हम जानेंगे कि रिस्क और रिटर्न कैसे हैं। तो डेप्थ फंड में रिस्क बहुत कम है तो रिटर्न भी बहुत कम है, लेकिन ये जिनका रिटायर हुए लोग हैं और जिनका करियर करियर के आखिरी स्टेज में है, वो 50 साल के आगे के हैं, इनके लिए डेप्थ फंड बहुत ही अच्छा माना जाता है। इक्विटी फंड में आप देखेंगे कि हाई रिस्क है तो रिटर्न भी हाई है, और हाइब्रिड फंड में रिस्क मीडियम है तो रिटर्न भी मीडियम है। तो आप खुद स्टडी करके सोच लेना कि हमें कौन सा फंड चुनना है। मैं तो मदद करूंगा ही, अगला वीडियो में बनाऊंगा कि हमें कौन से फंड में पैसा लगा देना चाहिए या तीनों फंड में थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप भी सोच लेना कि आप किस टाइप के हैं, आपको लो रिटर्न चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए या मीडियम रिटर्न चाहिए। आपका स्वभाव जिस प्रकार का है उस प्रकार का फंड आप चुन सकते हैं। दूसरे एक फंड चुनने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप किस उम्र के हैं, आपकी उम्र से आपको फंड चुनना चाहिए। वो भी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कि किस उम्र के लोगों को किस टाइप का फंड चुनना चाहिए। मैं सिर्फ बता दूंगा, लेकिन मेरा सुन के आप कौन सा भी डिसीजन मत लेना, आप खुद की सुनो, आप खुद को सवाल जवाब करो कि क्या मैं कौन से क्राइटेरिया में बैठता हूँ, क्या मैं कौन सा फंड चुनूँ। और हाँ, ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत ही अच्छे हैं। जो अभी भी कॉलेज में जाते हैं, घर से पैसा लेते हैं, उनको भी ये म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा सेविंग के लिए, आपको सेविंग की आदत लगने के लिए ये म्यूचुअल फंड बहुत मदद करेंगे। आप अभी से मार्केट में आएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों म्यूचुअल फंड निकालूँ, तो आप गलत है दोस्तों। जितना जल्दी हो सके आप मार्केट में आओगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। कुछ लोग तो अभी भी कमाते हैं, उनके हाथ में पैसा आता है, फिर भी वो कहते हैं अरे मैं इसका लोन लिया हूँ, मैं उसका लोन लिया हूँ, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी वो करना है, मैं अब नहीं सेविंग करूँगा, मैं बाद में करूँगा। तो बाद में करके 50 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करो। मेरा तो उद्देश्य है कि आप जल्दी से जल्दी म्यूचुअल फंड के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानें और जल्दी से जल्द आपका खुद का स्टडी करके आप इसमें प्रवेश करें। तो अभी जो हमने देखे इक्विटी फंड जो शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं उसमें भी कंपनियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ कंपनियां छोटी होती हैं, कुछ कंपनियां बहुत बड़ी होती है, तो कुछ कंपनियां मीडियम साइज की होती है। तो इक्विटी फंड के भी 3 अलग से प्रकार पड़ते हैं।
इक्विटी फंड के भी 3 अलग से प्रकार होते हैं, अलग से टाइप होते हैं, वो भी हम अगले स्लाइड में देखेंगे। इक्विटी फंड के अलग से प्रकार, तो इक्विटी फंड के कौन से प्रकार है? तो इक्विटी फंड के 3 प्रकार है। एक है लार्ज कैप। ये लार्ज कैप क्या होता है? तो ये लार्ज कैप वो है जो आपके पैसे, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां जो होती है, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ऐसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप है, उनमें आपका पैसा लगा देते हैं। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि इक्विटी फंड के भी 3 प्रकार होते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जो अलग अलग तरह की कंपनियां होती हैं वो एक जैसी तो होती नहीं है, कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई उससे बड़ी होगी। तो उससे कंपनियों के 3 प्रकार पड़ते हैं। जो बहुत बड़ी है, बढ़िया कंपनियां है, बहुत उसका जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है, उसको लार्ज कैप कंपनियां कहते हैं। जिसका मार्केट कैप मीडियम साइज का है, मतलब वो स्मॉल से भी बड़ी हो गए लेकिन बहुत बड़ी नहीं हो गए, तो उसको मिड कैप कंपनियां कहते हैं। और जो छोटी छोटी कंपनियां अभी भी मार्केट में नहीं आए हैं, जिनका बिजनेस नया है, जिनका बिजनेस अभी अभी शुरू हुआ है, उसको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनियां। तो उस कंपनियों के प्रकार से ही ये फंड के भी प्रकार होते हैं। जो फंड आपका पैसा बड़ी कंपनियों में लगा देता है, लार्ज कैप कंपनियों में लगा देता है, उस फंड को कहते हैं लार्ज कैप फंड। जो आपका पैसा मिड कैप मतलब मीडियम साइज के कंपनियां में लगा देता है, मीडियम साइज की जो कंपनियां उसमें लगा देता है, उस फंड को कहते हैं मिड कैप फंड्स। और स्मॉल कैप फंड मतलब जो फंड स्मॉल कैप कंपनियों में ही पैसा लगा देता है, उसको कहते हैं स्मॉल कैप फंड। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट में जो अलग अलग कंपनियां होती है 3 प्रकार की होती है, और उन 3 प्रकार की कंपनियों से फंड के प्रकार भी 3 हम देख सकते हैं। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। अभी चौथा भी एक फंड का प्रकार है, वो है मल्टी कैप फंड। ये मल्टी कैप क्या है? तो एक ऐसा फंड जैसे हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेप्थ में लगाता है, वैसे ही एक मल्टी कैप टाइप का फंड है। वो लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी तीनों प्रकार की कंपनियां में एक साथ पैसा लगा देता है। ये है मल्टी कैप फंड। तो आपको कौन सा चूज करना है, आपको कौन सा अच्छा है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आप पहले समझ ले कि ये फंड क्या होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, और मार्केट की कंपनियों से इसके क्या प्रकार पड़ते हैं। अब देखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में किस में ज़्यादा रिस्क है, किस में ज़्यादा रिटर्न है। तो लार्ज कैप फंड मतलब इक्विटी फंड में तो रिस्क तो रहता ही है, डेब्ट फंड से तो ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन उसमें भी जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रहते हैं, लार्ज कैप इक्विटी फंड रहते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। आप तुलना करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप से, तो समझ में आया। तो लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है, लो रहता है, तो रिटर्न भी लो रहते हैं थोड़े से। मिड कैप में मीडियम टाइप का रिस्क रहता है, तो रिटर्न भी मीडियम टाइप के रहते हैं। और स्मॉल कैप में तो रिटर्न रहते हैं तो वो छप्पर फाड़ के मिलता है, हाई रिटर्न रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना, इसमें रिटर्न जब हाई है तो रिस्क भी हाई है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको लगेगा कि स्मॉल कैप में बहुत रिटर्न मिलती है तो चलिए हम स्मॉल कैप में जाएंगे, नहीं, ऐसा मत करना दोस्तों, आप वहाँ फंस जाएंगे। क्योंकि स्मॉल कैप में जितना रिटर्न है उससे 10 गुना रिस्क है। लार्ज कैप में आपको 10 से 20% तक सालाना रिटर्न मिल सकता है, मिड कैप में आपको 20 से 30-35% रिटर्न मिल सकता है, और स्मॉल कैप में आपको 30 से 60-70-100 गुना 100% रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन उतनी रिस्क भी उसमें रहती है। तो चलो आपको क्या लगेगा कि चलो मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लगा देंगे, ऐसा मत करना। ये देखने के लिए जितना रिटर्न है उसके पीछे रिस्क भी उतनी ही छुपी है, और वो रिस्क आपका 50% बढ़ा दिया तो 50 क्या 100% भी डुबा देता है ये स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो स्मॉल कैप फंड ही बिल्कुल पसंद नहीं है,
क्योंकि उस ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में हम हमारा कैपिटल भी खो देने के चांसेस इसमें होते हैं। तो सबसे बढ़िया तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रहते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो एक आध दूसरा मिड कैप भी, मतलब अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो उसमें से 70-80% आप लार्ज कैप में लगाओ और 20-30% आप मीडियम कैप टाइप के म्यूचुअल फंड में लगाओ तो ये अच्छा हो जाएगा। आपको कौन सा चुनना है आपकी उम्र के हिसाब से, आपके रिस्क टेक के हिसाब से, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें से कौन से अच्छे हैं वो भी मैं बताऊंगा। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप आज सीख गए कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या है, इक्विटी मार्केट में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके 3 टाइप्स क्या है, ये आप आज सीख गए। मुझे आशा है कि ये वीडियो देखकर जो सर्व सामान्य लोग हैं, रिटेल निवेशक है या मार्केट में नए आने चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी। मुझे आशा है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। और म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे जो नए लोग हैं उनके पास वीडियो जाएगा और म्यूचुअल फंड के बारे में उनकी जो शंकाएं वो दूर करने के लिए मदद करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं नए वीडियो लेके आऊँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। थैंक यू। हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।